आइए मेरे पन्नों को धीरे से पलटिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें स्वयं महादेव धरती पर अपने सच्चे भक्त की तलाश में निकले थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों से भी ऊंचा, बादलों के पार दिव्य प्रकाश से आलोकित था कैलाश पर्वत, वो पवित्र धाम जहाँ स्वयं देवों के देव महादेव विराजमान थे। चारों ओर अद्भुत शांति थी, मानो समय भी वहां आकर ठहर गया हो। उसी दिव्य कैलाश पर भगवान भोलेनाथ गहन ध्यान में लीन थे। उनके समीप माता पार्वती विराजमान थीं और नंदी महाराज द्वार पर बैठे थे। नारायण नारायण। उसी समय वीणा की मधुर ध्वनि पूरे कैलाश में गूंज उठी। प्रणाम देवों के देव महादेव, प्रणाम जगत जननी माता पार्वती। आइए देवर्षि, आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कहिए, धरती का क्या समाचार है? माता, सावन का महीना है। धरती पर चारों ओर भोलेनाथ की भक्ति दिखाई दे रही है। हर मंदिर में भीड़ है, हर गली में भजन है, हर कोई हर हर महादेव का जय घोष कर रहा है। यह तो बहुत आनंद की बात है स्वामी। भगवान शिव हल्की मुस्कान के साथ नारद की ओर देखते हैं। देवर्षि, तुम्हारी वाणी में आज भी कोई अधूरी बात छिपी हुई है। जो कहना चाहते हो निसंकोच कहो। प्रभु, भक्ति तो बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन हर भक्ति सच्ची नहीं है। कई लोग आपके नाम का उपयोग केवल अपनी प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं। मंदिरों में बड़े बड़े दान देते हैं, पर किसी भूखे को एक रोटी तक नहीं खिलाते। कुछ लोग घंटों पूजा करते हैं, लेकिन घर लौटते ही झूठ, छल और अहंकार में डूब जाते हैं। परंतु इन्हीं लोगों के बीच कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो बिना किसी दिखावे के चुपचाप दूसरों की सहायता करते हैं। जिनके पास धन नहीं, फिर भी उनका विश्वास अटूट है। माता पार्वती का चेहरा गंभीर हो जाता है। स्वामी, यदि ऐसा है तो सच्चे और दिखावे वाले भक्तों में अंतर कैसे होगा? पार्वती, फूलों से सजा मंदिर देखकर किसी की भक्ति नहीं मापी जा सकती। सच्ची भक्ति वहां होती है जहां दया हो, जहां सेवा हो, जहां किसी की सहायता बिना स्वार्थ के की जाए। जो मनुष्य हर जीव में शिव का अंश देखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। प्रभु, यदि आप स्वयं धरती पर जाएं, तो सत्य सबके सामने आ जाएगा। नंदी उत्साहित होकर आगे बढ़ता है। प्रभु, यदि आप धरती पर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान शिव मुस्कुराकर नंदी की ओर देखते हैं। अवश्य नंदी, पर हमें कोई पहचाने नहीं, इसलिए भेष बदलना पड़ेगा। स्वामी, क्या आप फिर किसी साधु का रूप धारण करेंगे? हाँ पार्वती, जब तक मनुष्य रूप देखकर निर्णय लेता रहेगा, तब तक उसकी परीक्षा भी उसी रूप में होगी। भगवान शिव अपना त्रिशूल उठाते हैं। चारों ओर तेज प्रकाश फैल जाता है। क्षण भर में भगवान शिव एक वृद्ध साधारण साधु के रूप में बदल जाते हैं। नंदी भी एक बैल का रूप धारण कर लेता है। चलो नंदी, आज देखते हैं सावन में मेरा नाम लेने वालों में मेरा अपना कौन है। इतना कहकर भगवान शिव और नंदी कैलाश से धरती की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। साधु का रूप धारण किए भगवान भोलेनाथ और बैल के रूप में नंदी महाराज धीरे धीरे एक गांव की गलियों में चल रहे थे। सावन का पावन महीना था। हर ओर हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई दे रही थी। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, भक्त भजन गा रहे थे। पूरा गांव शिवमय दिखाई दे रहा था। भगवान शिव शांत भाव से सब कुछ देख रहे थे। वे केवल पूजा नहीं, लोगों के मन और कर्म भी परख रहे थे।
कुछ दूर चलने के बाद उनकी दृष्टि एक छोटे से मिट्टी के घर पर पड़ी। घर के आंगन में शंभू, उसकी पत्नी गौरी और उनकी नन्ही बेटी राधा हाथ जोड़कर भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्त होते ही तीनों ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया। तीनों बिना किसी देर किए अपने काम में लग गए। शंभू खेत की ओर चला गया। गौरी ने घर में बनी रोटियों में से कुछ अलग रख दी। माँ, ये रोटियां अलग क्यों रखी? बेटी, हो सकता है आज कोई भूखा हमारे द्वार पर आ जाए। भूखे को भोजन कराना ही भोलेनाथ की सच्ची पूजा है। दोपहर को सचमुच एक वृद्ध राहगीर वहां पहुंचा। कोई है? मैं भूखा हूँ। शंभू ने बिना कुछ पूछे उसे अपने घर बैठाया। गौरी ने प्रेम से भोजन परोसा। राधा ने पानी की गिलास रखी। वृद्ध ने भोजन खाया, उसने आशीर्वाद दिया और चला गया। भगवान शिव दूर खड़े ये सब देखकर मुस्कुरा उठे। नंदी, इस परिवार के मन में सेवा है और सेवा में कोई दिखावा नहीं। प्रभु, क्या यही आपका सबसे प्रिय भक्त है? अभी कहना जल्दबाजी होगी नंदी, आगे भी देखते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर दोनों एक बड़े साफ सुथरे घर के सामने पहुंचे। वहां पूरा परिवार मिलकर भगवान शिव की पूजा कर रहा था। पूजा पूरी होते ही उन्होंने गांव के कई निर्धन ब्राह्मणों और यात्रियों को आदर पूर्वक भोजन कराया। हर अतिथि को सम्मान के साथ भोजन परोसा गया। भोजन के बाद परिवार का मुखिया हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, जब तक हमारे घर का चूल्हा जलेगा तब तक कोई अतिथि भूखा नहीं जाएगा। भगवान शिव ये देखकर प्रसन्न हो उठे। नंदी, देखो ये परिवार भी बिना किसी भेदभाव के अतिथि सेवा कर रहा है। अतिथि सेवा भी तो ईश्वर की सेवा ही है। प्रभु, अब तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि पहला परिवार बड़ा भक्त है या ये। भगवान शिव केवल मुस्कुरा दिए। दोनों आगे बढ़े। गांव के बाहर नदी के किनारे लोगों की भीड़ लगी थी। एक परिवार यात्रियों के लिए ठंडे पानी की छबील दे रहा था। किसी के फटे हुए जूते देखकर नए चप्पल दे रहे थे। गरीब बच्चों को कपड़े बांट रहे थे, लेकिन किसी से अपना नाम तक नहीं बता रहे थे। सबके जाने के बाद परिवार का मुखिया शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, भोलेनाथ, यदि हमारे किसी छोटे से कार्य से किसी के चेहरे पर मुस्कान आई हो तो यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव की आंखों में संतोष झलक उठा। प्रभु, अब तो मेरी समझ बिल्कुल समाप्त हो गई। तीनों परिवार आपकी पूजा करते हैं, तीनों सेवा करते हैं, तीनों विनम्र हैं। आखिर आपका सबसे सच्चा भक्त कौन है? भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, नंदी, जब तक जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तब तक धर्म का पालन करना कठिन नहीं होता। असली भक्ति का पता तब चलता है जब मनुष्य के सामने कठिनाई खड़ी हो जाए। तो फिर क्या किया जाए प्रभु? अब समय आ गया है। मैं इन तीनों परिवारों की एक एक करके परीक्षा लूंगा। परीक्षा ऐसी होगी जिसमें धन, सम्मान और सुख सबकी कसौटी पर उनके मन की सच्चाई परखी जाएगी। तभी पता चलेगा कि इनमें से कौन केवल मेरी पूजा करता है और कौन वास्तव में मुझे हर प्राणी में देखता है। पहली परीक्षा शंभू के घर से शुरू होगी। भगवान शिव साधु बनकर उसके घर नहीं जाते,
पहले वे उसकी परिस्थितियां बदलते हैं। लगातार 3 दिन बारिश होती है। शंभू की आधी फसल बर्बाद हो जाती है। घर में केवल थोड़ा सा अनाज बचता है। उसी समय साधु भगवान शिव रात में उसके घर पहुंचते हैं। बारिश में भीगते हुए उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। बेटा, कोई है घर में? बहुत दूर से भूखा प्यासा चला आ रहा हूँ। कई घंटों से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। यदि घर में थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो इस भूखे साधु की भूख शांत हो जाएगी। साधु की आवाज सुनकर शंभू तुरंत बाहर आया। महाराज, आप भूखे हैं तो बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। जो थोड़ा बहुत हमारे घर में है उसे अपना ही समझिए। शंभू आदरपूर्वक साधु को भीतर ले आया, लेकिन जैसे ही गौरी की नजर साधु पर पड़ी, उसके चेहरे पर चिंता छा गई, क्योंकि घर में खाने के लिए केवल एक आखिरी रोटी बची थी। शंभू और गौरी दुविधा में पड़ जाते हैं। अगर इन्हें खिला दिया तो कल हमारी बेटी राधा क्या खाएगी? यदि भोलेनाथ ने इन्हें हमारे द्वार भेजा है तो हमारी भी व्यवस्था वही करेंगे। वे अपना भोजन साधु को खिला देते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, लेकिन कहते हैं, अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई। भगवान शिव दूसरे परिवार की परीक्षा लेने निकल पड़ते हैं। भगवान शिव इस बार एक बीमार, कमजोर और गरीब साधु का रूप लेते हैं। गांव में अफवाह फैल जाती है कि इस साधु को कोई भयंकर बीमारी है। लोग उससे दूर रहने लगते हैं। अब वही परिवार जो रोज ब्राह्मणों को भोजन कराता था, वो उसी के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, कोई भोजन करा दो, भूख लगी है। उसी समय पड़ोस का एक व्यक्ति वहां आकर बोला, अरे, इन्हें घर के अंदर मत आने देना। मैंने सुना है ये कई दिनों से बीमार है। कहीं इनकी बीमारी घर के बाकी लोगों को ना लग जाए। ये सुनते ही परिवार के सभी सदस्य घबरा गए। अगर ये बीमार है तो इन्हें घर में मत आने दो। परिवार का मुखिया कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने बाहर ही एक थाली में भोजन रख दिया और दूर खड़े होकर बोला, महाराज, भोजन ग्रहण कर लीजिए, लेकिन कृपया घर के अंदर मत आइए। भगवान शिव शांत भाव से सब देखते रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था न निराशा, बस एक गहरी मुस्कान थी, मानो उन्हें अपने अगले निर्णय का उत्तर मिल गया हो। भगवान शिव अब तीसरे परिवार की परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये परिवार गरीबों की बहुत सहायता करता था। भगवान शिव इस बार एक साधारण किसान का रूप लेते हैं। राम राम भैया, मैं पास के गांव से आया हूँ। रास्ते भर लोगों से आपके परिवार की दयालुता और उदारता की बहुत प्रशंसा सुनी। बड़ी उम्मीद लेकर आपके द्वार पर आया हूँ। यदि संभव हो तो मेरी थोड़ी सी सहायता कर दीजिए। ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भाई बताइए, आपको किस बात की सहायता चाहिए? मुझे तुरंत कुछ रुपए की आवश्यकता है। जैसे ही मेरा काम पूरा होगा, मैं आपका ये ऋण लौटा दूंगा। इस समय मेरे पास आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। किसान की बात सुनकर परिवार का मुखिया कुछ क्षण चुप हो गया। उसकी पत्नी और बेटे ने उसे इशारे से अंदर बुलाया। अंदर जाते ही पत्नी धीमे स्वर में बोली, सुनिए, अगले सप्ताह हमें नया व्यापार शुरू करना है, जो धन हमने वर्षों की मेहनत से जोड़ा है। यदि आज किसी अनजान व्यक्ति को दे दिया तो हमारा अपना काम कैसे चलेगा? पिताजी, हम इन्हें जानते भी नहीं। अगर ये पैसे लेकर वापस ही ना आए तो? परिवार का मुखिया गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया और विनम्रता से बोला, भाई, तुम्हारी सहायता करने की इच्छा तो है, लेकिन इस समय हम असमर्थ हैं। क्षमा करना, हम तुम्हें धन नहीं दे पाएंगे। किसान बने भगवान शिव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कोई बात नहीं ईश्वर, तुम्हें सद्बुद्धि और सुखी जीवन दे। इतना कहकर वे वहां से आगे बढ़ गए।
रात को भगवान शिव और नंदी बातें कर रहे थे। प्रभु, अब तो उत्तर मिल गया। अभी नहीं नंदी। तीनों में कमी दिखाई दी। हर मनुष्य में कमी होती है। मैं पूर्ण मनुष्य नहीं खोज रहा, मैं वो हृदय खोज रहा हूं जो अपनी भूल समझकर उसे सुधार सके। सावन का अंतिम सोमवार था। पूरा गांव शिव मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहा था। तीनों परिवार भी पूजा की थाली और गंगा जल लेकर मंदिर की ओर निकल पड़े। उधर भगवान शिव और नंदी साधु के रूप में दूर खड़े सब देख रहे थे। अचानक रास्ते के किनारे एक गरीब महिला अपनी लगभग 8 वर्ष की बेटी को गोद में लिए रो रही थी। बच्ची तेज बुखार से कांप रही थी। महिला बार बार लोगों से विनती कर रही थी, कोई मेरी बच्ची को वैद्य जी के पास पहुंचा दीजिए, इसकी सांसें तेज चल रही हैं, मैं अकेली इसे लेकर नहीं जा पा रही। पहला परिवार रुका। हम अभी भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर आते हैं, फिर तुम्हारी मदद करेंगे। और वे मंदिर की ओर बढ़ गए। दूसरा परिवार भी रुका। उन्होंने कुछ पैसे महिला के हाथ में रख दिए। इन पैसों से वैद्य को बुला लेना, हमें पूजा में देर हो रही है। वे भी चले गए। तीसरा परिवार शंभू। शंभू ने बच्ची की हालत देखी तो तुरंत गंगा जल का कलश नीचे रख दिया। शंभू मंदिर की आरती का समय निकल जाएगा। यदि एक बच्ची की जान बचाने के लिए भोलेनाथ की पूजा छूट भी जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि महादेव नाराज नहीं होंगे। उसने बच्ची को अपनी बाहों में उठाया। गौरी महिला का सहारा बनी। राधा पूजा की थाली संभालकर उनके पीछे चल पड़ी। वे सीधे वैद्य के घर पहुंचे। वैद्य ने तुरंत उपचार शुरू किया। कुछ ही देर में बच्ची की सांसें सामान्य होने लगीं। उसकी मां ने शंभू को खूब आभार प्रकट किया। प्रभु, अब तो उत्तर मिल गया। हाँ नंदी, जिसने मेरी पूजा से पहले एक पीड़ित बालिका के प्राणों को महत्व दिया, उसने वास्तव में मेरी ही पूजा की है। ऐसे भक्त को किसी वरदान की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी उसके प्रेम का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की और उसी क्षण दिव्य प्रकाश की एक किरण शंभू के खेतों की ओर बढ़ी। अगली सुबह जब शंभू अपने खेत पहुंचा तो वो आश्चर्य से भर गया। जो फसल वर्षा में नष्ट हो गई थी, उसके स्थान पर नई हरी भरी फसल लहलहा रही थी। घर का अन्न कभी समाप्त ना हो, ऐसा दिव्य आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हो चुका था। लेकिन शंभू को ये कभी पता नहीं चला कि ये सब स्वयं महादेव की कृपा थी। उधर भगवान शिव और नंदी आकाश मार्ग से कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान शिव और नंदी कैलाश पर्वत लौट आए। चारों ओर फिर वही दिव्य शांति छा गई। माता पार्वती और देवर्षि नारद उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वामी, अब तो बताइए, आपकी परीक्षा का परिणाम क्या रहा? क्या धरती पर आज भी सच्ची भक्ति जीवित है? हाँ पार्वती, संसार में दिखावे की भक्ति करने वाले भी हैं, लेकिन सच्चे भक्त आज भी हैं, जो किसी पीड़ित की सहायता के लिए अपनी पूजा तक छोड़ दे, वही वास्तव में मुझे प्राप्त करता है। मंदिर में चढ़ाया गया जल मुझे उतना प्रिय नहीं जितने किसी दुखी के आंसू पोंछने वाले हाथ प्रिय हैं। प्रभु, आज एक बार फिर सिद्ध हो गया कि आपकी दृष्टि केवल पूजा पर नहीं बल्कि मनुष्य के कर्म और करुणा पर होती है। देवर्षि, याद रखो, जो मुझे पत्थर की मूर्ति में ही खोजता है वो मुझे सीमित कर देता है, पर जो हर प्राणी में शिव का अंश देखता है वही मेरा सच्चा भक्त कहलाता है।
धन्य है वे लोग जिनके हृदय में सेवा, दया और करुणा का वास है। वही सच्चा कैलाश है, वही शिव का निवास है। कैलाश पर्वत पर फिर से शांति छा गई। भगवान शिव पुनः ध्यान में लीन हो गए। लेकिन उस दिन से ये संदेश तीनों लोकों में गूंजने लगा।